नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, हफ्ते का आखिरी दिन, और हम हाजिर हैं ऐसी खबरें बताने और समझाने, आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज़ दैट यू कैन यूज़ एंड न्यूज़ दैट यू शुड एंड ऑट टू यूज़, क्योंकि ये आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और मेरे साथ आज खबरों का विश्लेषण करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज़ विद अ जे के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जराबी हैं। सिद्धार्थ, आज की बड़ी खबर, दो अखबारों की खबरों को जोड़कर मैं आपका विश्लेषण चाहूंगा। इकोनॉमिक टाइम्स कहता है, इंडियन कंज्यूमर रिकवरी ग्रैब्स आईबॉल्स ग्लोबली। जिस तरह से इस त्योहारों के मौसम में जो उपभोक्ता हैं, आप, मैं, हमारे जैसे लोग जो कंज्यूमर्स हैं, वो सबका ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। दुनिया भर के जो ग्लोबल हेड्स हैं, सीईओज हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, अमेजॉन हो, सैमसंग हो, एप्पल हो, ये हाईलाइट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग डिमांड इन द कंट्री। और दूसरी तरफ इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये इंडियन कंपनी है। यूनिलीवर दरअसल एक एंग्लो डच कंपनी है। उसके हेड संजीव मेहता क्या कहते हैं, नेबरहुड ग्रोसर ऑनलाइन चैनल स्टूड आउट ड्यूरिंग पैंडेमिक, अपटिक इन रूरल डिमांड। तो जो किराने वाली दुकान थी, सब्जी फल वाले थे, जो आपके गली मोहल्लों में आसपास जो लोग थे, वो उन्होंने बड़ा काम किया है। वहाँ से बहुत लोगों ने माल खरीदा है। और शहरों में उतनी डिमांड तो नहीं दिखी है, लेकिन रूरल इलाकों में बड़ी डिमांड है, ग्रामीण इलाकों में। और ग्रामीण इलाकों में भी ऐसा नहीं कि पंजाब, हरियाणा, जहाँ पर कैपिटा इनकम, जो प्रति व्यक्ति आय है, वो काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ नहीं, ऐसे इलाकों में जहाँ आय भी ज़्यादा नहीं है। तो इन दोनों खबरों को जोड़कर आप क्या तस्वीर पाते हैं सिद्धार्थ? देखिए, दो बड़ी बातें क्लियरली निकल के आ रही हैं। पहली ये कि जहां तक रोजमर्रा के जीवन की चीजें हैं, खाना है, सब्जी, तेल, साबुन, बिस्कुट, इस टाइप की सेल चल रही है, क्योंकि वो एक सर्वाइवल के लिए है। और उसमें जो रूरल डिमांड का आपने जो रेफरेंस दिया संदीप, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो लाखों की संख्या में लोग वापस गए, वो अपने घरों में रह रहे हैं आजकल, वहां पे खर्चा ज्यादा हो रहा है क्योंकि अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली गांव पहुंचा है। दूसरा, जो सरकार के द्वारा जो स्कीम्स दी गई, उसका भी हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हैं इस प्रकार की कंजम्पशन में। तीसरा, जो आपने एक प्रकार की जो विषय उठाया, उससे जुड़ी हुई बात है कि एप्पल के लिए ये सबसे एक बढ़िया तिमाही रहा है इंडिया में। उसके लिए भी कारण ये हम क्लियरली देख सकते हैं कि उन्होंने एक फोन्स की जो सेल हुई है, उसमें प्राइस पॉइंट्स को लेके ऑल्ट्रेशन की थी। सैमसंग एक बड़ी कंपनी है, उन्होंने भी नए इजाफा हुआ है सेल्स में। हाँ जी। और मैं ये मानता हूं कि जो एक रुकी पड़ी डिमांड थी, जो एक पहले 3 महीने लॉकडाउन की जो डिमांड बंद हो गई थी, वो अब उसके बाद वाले पीरियड में निकल के आई है। हमने एक चीज इसमें और जोड़नी चाहिए, वो ये है कि जो ट्रैवल है, जिसे फ्रेंड्स एंड रिलीजियस ट्रैवल, हाँ, उस खबर पे भी आएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। हाँ, तो वो सारे जोड़ते हुए हमें ये देखना चाहिए कि एक प्रकार से रिवेंज बाइंग हो रही है। जो चीजें नहीं खरीद पाए थे वो खरीदी जा रही हैं, बट इसका ये मतलब थोड़ा सा मुझे विरोधाभास दिखा। जो संजीव मेहता कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में मांग ज्यादा है, शहरी इलाकों में नहीं, पर ये अमेजॉन, सैमसंग, एप्पल, ये या रिवेंज जो आप घूमने फिरने की बात कर रहे हैं कि लोग इतने दिन बंद पड़े रहे, अब बाहर जाने लगे हैं, फ्रेंड से, रिलेटिव से मिलने लगे हैं, आसपास की जगहों घूमने लगे हैं, ये तो शहरी फिनोमेना है। शहर में डिमांड नहीं दिख रही है, संजीव मेहता कह रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में मांग ज्यादा है। देखिए, अगेन उसके लिए वही हम बताएं कि जो एक शिफ्ट हुआ है, और दूसरा शहरों में, क्योंकि जो अर्बन इकोनॉमी में जॉब लॉसेस हुए हैं संदीप, ये उससे साथ भी जुड़ा हुआ एक फीचर है। लोग थोड़ा कॉशियस हो गए हैं, और बिग टिकट आइटम्स जो हैं उस पे परचेजेस अभी पूरी तरीके से वापस नहीं आई हैं। जो स्मॉलर आइटम्स हैं,
वहां तक की खरीदारी हो रही है। और सारा जो हमने कंजम्पशन डिमांड को लेके पैकेजेस का अगर आप निचोड़ निकालोगे तो वो जो 5-10% इंक्रीमेंटल ग्रोथ दिख रही है ऑन एन एवरेज, वो उसके कारण है मेरे हिसाब से। तो ये ग्रामीण इलाके की जो डिमांड भी है, अभी तो देखिए लोग वहाँ गए हुए हैं पर उनके पास अभी दिहाड़ी नहीं है, जो सेविंग्स थी वो भी धीरे धीरे dwindle करेंगी। आने वाले वक्त के लिए ये क्या संकेत मिल रहे हैं? हम देखिए, ये अपटर्न की तरफ जा रहे हैं या ये त्योहारों का मौसम है? वो जो रिवेंज ट्रैवल की बात कर रहे हैं, एक रिवेंज बाइंग मैं कहूँ, वो हो रही है कि लोग घरों में बैठे हुए थे, अब कुछ खरीदना है। एलटीसी वगैरह में भी कनेक्शन, आपको कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, वो चाहे 20,000 बचाने के चक्कर में आपको 60,000 खर्च करने पड़े, पर जो 20,000 बच रहे हैं जिसके, वो खर्च भी कर सकता है। ये सिलसिला सिर्फ त्योहारों तक सीमित दिख रहा है या दिसंबर जनवरी में हमें असल तस्वीर सामने आएगी? देखिए, आप जो संकेत दे रहे हैं या विषय उठा रहे हैं, उसके संकेत संजीव मेहता ने खुद एक इससे पहले एक इंटरव्यू में भी दिए थे, उन्होंने ये एक प्रकार से इशू उठाया था कि हमें लॉन्ग टर्म पे देखना चाहिए कि डिमांड वापस आ रही है कि नहीं। क्योंकि आपको याद होगा, देखिए मार्च महीने में जब एग्जाम्स खत्म होते हैं तो उसके बाद एक ट्रैवल सीजन आता था, उसके साथ खर्चों का सीजन आता था। अप्रैल में नवरात्रि होती थी, उस टाइम काफी सारी सेल्स होती थी। वो सारी चीजें पोस्टपोन हो गई है, तो कहीं ना कहीं हमें ये पोस्टपोन इफेक्ट ऑफ 6 मंथ्स भी दिख रहा है। क्या ये लगातार रहेगा? उसके लिए क्लियरली लोगों की जेब में इनकम लेवल सस्टेन होनी पड़ेंगी। आज आप जानते हैं कि डोमेस्टिक स्टाफ जो शहरों में है, अधिकांश जगहों पे अब वो वापस काम पे आ रहा है, और उनको जो एम्प्लॉय करते थे उन्होंने उनकी सैलरीज एक प्रकार से रेस्टोर कर दी हैं। बट एक बड़ी संख्या अभी भी है एसएमई सेक्टर में जिनकी तनख्वाहें रेस्टोर नहीं हुई हैं, जो 50% सैलरीज पे चल रहे हैं, जो अभी गांव पे में रह रहे हैं, दिवाली के बाद आने के लिए वापस शहर की बात कर रहे हैं। तो थोड़ी मिक्स्ड पिक्चर है। आपने ये सही बोला। मुझे लगता है कि दिसंबर जब त्योहार व्यवहार पूरे खत्म हो जाएंगे और ठंड काफी पड़ेगी, तब हमें ध्यान में आना शुरू होगा कि ये सस्टेनेबल अपटिक है कि इसमें फिर से रुकावट आ रही है और लॉकडाउन का खतरा अभी भी हावी है। बिल्कुल। और जो यूरोप से खबरें आ रही हैं, खास सदर्न यूरोप से 2.5 लाख से ज़्यादा रोज़ाना केसेस वहाँ हो गए हैं, सेकंड वेव आ गई, तो वो भी एक परेशानी का सबब हो सकता है। और इसी में जो आप बात कर रहे थे, टायर्ड इंडियंस टेक टू रिवेंज ट्रैवल, ये राजेश मगाओ हैं, मेक माई ट्रिप के को फाउंडर, ग्रुप सीईओ, ये कह रहे हैं कि देखिए गोवा जाने के लिए, मालदीव्स जाने के लिए, दुबई जाने के लिए अब लोग बुकिंग करने लगे हैं। मतलब घर में कितने दिन बैठेगा? और वही आप जो कह रहे हैं, हर घर में एक होता है, बच्चे भी कहते हैं वी वांट गो आउट, वी वांट गो आउट। तो एक अब विंडो खुली है, तो ये कितने दिन के लिए खुली है, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, अगर आपको इस खबर को ऐसे समझना होगा तो लगभग 100 मिलियन, यानी जिसे हम कहें कि ऐसे लोग हैं, 10 करोड़ एक प्रकार से जनसंख्या टोटल है हमारे देश में, जो इन सब चीजों को अफोर्ड कर सकती है, जिसे हम टॉप एक अपर मिडिल क्लास ब्रैकेट में गिनेंगे, जिनके पास ये सुविधा है। ये उनकी डिमांड और उनकी ग्रोथ है। और इसको हमने जो रूरल इंडिया में कंजम्पशन स्टेपल्स गुड्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, एक कलर टीवी, एक एलईडी टीवी या एक नए फोन की जो डिमांड है, इससे भिन्न मानना चाहिए। दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्टिकल ऑफ डिमांड। अगर आज की डेट में कोई भी विदेश यात्रा करेगा तो आप मान लीजिए कि फॉर अ फैमिली ऑफ 4 लगभग 4 लाख रुपया पर हेड, 1 लाख कुल मिला के खर्चा आपका बनता ही है कहीं भी नियर डेस्टिनेशन के लिए आज की डेट में। तो 4-5 लाख रुपया खर्चने वाले परिवार कितने हैं अपने देश में जो इस प्रकार की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कर पाएंगे? सो ये एक लिमिटेड फेनोमेनन है। इट शुड नॉट बी अंडरस्टूड कि ये फेनोमेनन पूरे देश में ट्रैवल हो रहा है। इनफैक्ट जो रिलीजियस टूरिज्म, संदीप, जो त्योहारों से लेके और धर्म को लेके तीर्थ धाम जाने के जो एक प्रचलन था, इस बारी वो भी आप जानते हैं कि बिल्कुल काफी हद तक 90% इंपैक्ट हुआ है। वो
एक अलग टाइप की डिमांड है जो इस बारी पूरी आ नहीं पाई है, क्योंकि लॉकडाउन की रेस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं। जैसे वैष्णो माता में नवरात्रि के टाइम पे कितने लोग जाते थे और इस बारी कितने गए हैं, तो बहुत बड़ी एक गिरावट हुई है, और उसको लेके जो एक इकोनॉमिक इंपैक्ट है वो अभी लगातार बरकरार है। बिल्कुल, ये इस तरह की ये बड़ी कैची हेडलाइन है, रिवेंज ट्रैवल और ये वो लिमिटेड लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग अब बाहर भागने लगे और आसपास की जगह जा रहे हैं, उसमें इतना टूरिज्म को या होटल इंडस्ट्री को, हॉस्पिटैलिटी को बड़ा फ़ायदा हो जाए, ऐसा भी नहीं है। अब एक खबर बड़ी सीधी सादी सी खबर है, और सब्जियों का राजा भी कह दूं, या हर सब्जी में डलने वाले आलू की बात जी। और ये इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है खबर। सिद्धार्थ, मंथली एवरेज प्राइस ऑफ पोटैटो ₹40 पर केजी, हाईएस्ट इन अ डेकेड। बल्कि 11 सालों में, 130 महीने में ये ऑल इंडिया एवरेज है, मंथली एवरेज। 40 रुपए से भारत में किसी भी इलाके में अब 40 रुपए से नीचे आलू बिक नहीं रहा है। 130 महीने, लगभग 11 साल में सबसे ऊंचा स्तर। और ऐसे टाइम में, आलू तो हर कोई खाता है, ऐसे टाइम में जब वो हम नौकरियों की बात कर रहे थे, जेब में पैसा नहीं है, संकट है, इस बात पर सरकार रेड फ्लैग पहले भी किया था, पर गौर क्यों नहीं किया सिद्धार्थ? देखिए, गौर करने के बावजूद भी मेरा मानना है, और ये आपके शो में इतनी बारी चर्चा हुई है, कि सरकार की वेजिटेबल सेगमेंट में इंटरवेंशंस करने की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है संदीप। सरकारें एमएसपी द्वारा एक प्रकार से प्रोडक्शन और आउटपुट और परचेज को कहीं ना कहीं पे नियंत्रित कर पाती हैं, बट दैट इज फॉर अ लिमिटेड कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स। फ्रेश वेजिटेबल्स के जो आपने उदाहरण दिया है, ये सीजनल वेरिएशन एज वेल एज सप्लाइड साइड डिसरप्शन, बारिश कहीं ज्यादा हो जाती है तो पूरी नहीं, सीजनल वेरिएशन की जहां तक बात है, 21% अगर सब्जियों के दाम बढ़ गए ईयर ऑन ईयर बेसिस, मतलब पिछले साल में 100 रुपए की जितनी सब्जी खरीद रहा था इस वक्त में आज मुझे 121 रुपए चाहिए, तो सीजनैलिटी तो मतलब इसमें से निकल जाती है ना सिद्धार्थ? हाँ, और वही मैं पॉइंट कह रहा था कि अपार्ट फ्रॉम दैट इस बारी मैंने ये माना है कि एक कार्टेल इफेक्ट आया है, क्योंकि आपने पूछा कि सरकार कितना गौर दे पाई। ये जो कार्टेल है ये मंडी लेवल पे प्राइस फिक्सेशन करता है, और पीछे से ही ग्रेजुअली लॉकडाउन आने के कुछ दिन बाद ही आपने देखा होगा कि सब्जी और उस प्रकार की चीजों में प्राइसेस स्लोली बढ़ते गए, और अभी वो लेवल मेंटेन हुई है। क्योंकि अभी भी आप ये जानते हैं कि जो हमारे सैटरडे मार्केट लगते थे और इस प्रकार से मोहल्ले और सोसाइटी में, दिल्ली या नोएडा की बात कर रहा हूं, आप जानते हैं अभी भी वहां रेस्ट्रिक्शंस है। सो इंडिविजुअल शॉप्स पे प्राइस मार्कअप 10 से 15, 20% हो रहा है। नहीं, पर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ना। ये आलू की बात नहीं, प्याज पर भी आप देखो सेंचुरी मार रहा है कई जगह। आलू, प्याज, टमाटर, ये तो मतलब चाहे अमीर से अमीर और सबसे गरीब वो सब्जियां नहीं खा पाएंगे, ये फैंसी ब्रोकली वगैरह नहीं खा पाएंगे। आलू, प्याज, टमाटर तो हर कोई खाएगा ना, उसके दाम बढ़ रहे हैं, सरकार बिल्कुल बेपरवाह सी दिख रही है, इस बारे में कोई कमेंट नहीं आ रहा। अब देखिए, ये विरोधाभास है संदीप। एक तरफ से जब सरकार फार्म लॉज को लेके लिबरलाइज करती है तो बड़े ट्रेडर्स और राजनीति उसमें जंप करके एक प्रकार से माहौल बनाती है। अब जब सब्जी वाले को, और होपफुली कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि शायद जो इसका किसान है सब्जियों का, उसको भी थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा है, तो दिक्कत क्या है? सरकार दोनों तरफ फंसती है, और मेरा ये मानना है कि मिडिल क्लास बैकलैश प्याज को लेके जो सुषमा स्वराज जी ने बहुत साल पहले गद्दी खो के अनुभव किया था, उसका डर लगातार सरकारों नहीं, पर में इसमें है। सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अभी कोई ऐसे संकेत मुझे दिख नहीं रहे, और हमने रिपोर्टर से पूछवाया कि किसानों को प्याज के बहुत तकड़े दाम मिल रहे हो कि जी 100 रुपए, अब नासिक में 90 से 100 रुपए बिकने लगा। लासल मंडी में कहाँ दाम मिल रहा है? 60 रुपए, 50 रुपए भी मिल जाए किसान को, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो दैट इज, यही तो समस्या है हमारे सप्लाई मार्केट्स में, कि जो बीच का एक चेन है, जो फार्म से फोर्क तक आपके यहाँ सब्जी या कोई भी फ्रेश प्रोड्यूस पहुंचाता है, उसमें बहुत बड़ी एक कार्टेलाइजेशन है। अब सरकार कहती रहे प्याज 2 टन से ज्यादा वो कोई विक्रेता नहीं स्टोर कर पाएगा, हो रहा है ना, आप भी जानते हैं।
हो रहा है, और सरकारों के पास वो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म ही नहीं है। और मैं तो यहां तक जाऊंगा संदीप कहने के लिए कि अगर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म लगाया जाता है, दैट आल्सो बिकम्स अ सोर्स ऑफ करप्शन एंड हैरेसमेंट ऑफ पोर पीपल एट द ग्राउंड लेवल। अब आखिरी खबर, और ये भी आम आदमी से जुड़ी हुई है। देखिए, ये संकट काल, संक्रमण काल में जो ये फोन है ना, ये फोन ने हमें बहुत बचाया और हर कोई इसका इस्तेमाल करता है आजकल। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी चलने लगी है इस पे, वो अलग चीज़ है, और सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल भी हो रहा है। लेकिन इसके पीछे एक वजह ये भी है कि डेटा चार्जेस हमारे बहुत कम हैं, और अब टेलीकॉम सेक्टर थोड़ा संकट में है, और बातें चल रही थी कि जियो या एयरटेल बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आज की खबर बिजनेस स्टैंडर्ड ने छापी है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने भी छापी है। वोडा आइडिया के सीईओ जो हैं रविंदर टक्कर, वो कह रहे हैं विल नॉट शाई अवे फ्रॉम टैरिफ हाइक। इनके अभी बहुत ही बुरी हालत में है, किसी तरह से ये कंपनी बचेगी नहीं बचेगी, इस सवालों से ये थोड़ा सा उभरती दिखी है। तो रविंदर टक्कर कह रहे हैं विल नॉट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग फर्स्ट स्टेप ऑन टैरिफ हाइक। तो मतलब आने वाले दिनों में क्या ये संकेत मिल रहे हैं? अभी जियो एयरटेल ने तो नहीं बढ़ाए, पर वो भी बढ़ाएंगे। लग रहा था वो पहले बढ़ाएंगे, वोडा आइडिया का क्या होगा? अब वोडा आइडिया कह रहा है कि भैया हम ही बढ़ा देंगे सबसे पहले। देखिए, वोडा आइडिया का रेट बढ़ाना एक ऐसी मूव होगा जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट दूसरों पे नहीं पड़ेगा। मैं तो ये मानता हूं कि जियो अभी भी ऐसी स्थिति में है कि वो अपने टैरिफ्स को कम रखेगा। देखिए, टैरिफ बढ़ाने की जो बात है वो डायरेक्टली लिंक्ड है जो एक प्रकार से पुराने एजीआर ड्यूज को लेके पैसा देना पड़ेगा कंपनीज को, और उसमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया पे एक इम्पैक्ट है। जियो इससे बचा हुआ है, इसलिए मैं मानता हूं कि जियो विल कंटिन्यू टू बी अ प्राइस वॉरियर इन इंडियाज टेलीकॉम मार्केट आने वाले। प्राइस डिसरप्टर भी कह सकते हैं, और बढ़ाएंगे वो। हाँ, वो डिसरप्ट कर देंगे उस प्रोसेस को। हाँ बिल्कुल, और इसलिए मैं मानता हूं कि इसमें बहुत बड़ी इंक्रीज नहीं होगी। ये जरूर हो सकता है कि जो फ्रीबीज थे वो शायद प्रोग्रेसिवली टोटली एलिमिनेट हो जाए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि यकायक आपको ज़्यादा पैसे देने लगेंगे अपने फ़ोन बिल को लेकर। अभी प्राइस डिसरप्शन जियो कर सकता है, अभी उसकी वक़्त ऐसी है, तिगुना उसका मुनाफा भी हो गया है। 15% रिलायंस का चाहे मुनाफा घट गया हो, जियो का 3 गुना मुनाफा हुआ है। तो सिद्धार्थ ज़राबी, आज की खबरों को आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ ग्रेट वीकेंड। आज का मनी मंत्र में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।